कल्पना कीजिए, एक ऐसी रात जब हिमालय की चोटियां चांदनी में नहाई हुई हैं। हवा में एक गहरी शांति है और कहीं दूर एक साधु अपनी कुटिया में बैठा है। उसका चेहरा शांत, आंखें बंद और हाथों में एक छोटा सा मिट्टी का कुल्हड़ जिसमें एक गहरे हरे रंग का रस है। यह रस कोई साधारण पेय नहीं, बल्कि वही प्राचीन अमृत है जिसे ऋग्वेद में सोम कहा गया। क्या यह केवल एक पौधा था या फिर एक ऐसी कुंजी जो मनुष्य को उसकी अपनी चेतना के अनंत सागर में डुबो देती थी? आज हम उस रहस्य की यात्रा पर निकलेंगे जो न केवल एक पौधे की कहानी है, बल्कि उस सत्य की खोज है जो आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ता है। सोमरस, अमृत या भ्रम। सदियों पहले जब वेदों की रचना हो रही थी, तब आर्षियों ने एक ऐसे पदार्थ का जिक्र किया जिसे वे सोम कहते थे। यह कोई साधारण पेय नहीं था। यह वह रस था जो देवताओं को अमर बनाता था, जो साधकों को उनकी चेतना के परे ले जाता था। विद्वानों में आज भी बहस है कि यह सोमरस क्या था। कुछ कहते हैं यह एक पौधा था, शायद भांग, शायद कोई और औषधीय वनस्पति। लेकिन एक बात पर सभी सहमत हैं, यह वह पदार्थ था जो मनुष्य को उसके भीतर के देवत्व से जोड़ता था। कहते हैं जब कोई साधक सोमरस का सेवन करता था तो उसका मन स्थिर हो जाता था, उसकी इंद्रियां शांत हो जाती थीं और वह उस अवस्था में पहुंच जाता था जहां समय और स्थान की सीमाएं मिट जाती थीं। यह नशा नहीं था, यह एक यात्रा थी, आत्मा की यात्रा, जो उसे उस शून्य तक ले जाती थी जहां केवल हूं बाकी रहता था। लेकिन क्या यह केवल प्राचीन कथाओं का हिस्सा था या आज भी इस रहस्य की कोई सच्चाई है? हिमालय का साधु और सोम का रहस्य। हिमालय की एक गुफा में एक साधु रहता था जिसका नाम था अगस्त्य। वह कोई साधारण साधु नहीं था, वह वेदों का ज्ञाता था, तंत्र का साधक था और शिव का परम भक्त था। लोग कहते थे कि अगस्त्य ने सोमरस का रहस्य खोज लिया था। वह रात के तीसरे पहर में, जब चंद्रमा अपनी पूर्णता में होता था, एक विशेष अनुष्ठान करता था। वह हिमालय की ऊंची चोटियों से एक दुर्लभ पौधा लाता था जिसे वह चंद्र रस कहता था। इस पौधे की पत्तियों और बीजों से वह एक रस तैयार करता था जिसे वह शिव को अर्पित करता और फिर स्वयं ग्रहण करता। एक रात जब एक जिज्ञासु शिष्य ने उससे पूछा, गुरुदेव, यह रस क्या है? क्या यह केवल नशा है या कुछ और? अगस्त्य मुस्कुराए और बोले, यह रस नशा नहीं, बल्कि एक द्वार है। यह तुम्हारे मन की दीवारों को तोड़ता है जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा से अलग करती है। लेकिन यह द्वार तभी खुलता है जब तुम इसके लिए तैयार हो। सोम रस और चेतना का विज्ञान, आधुनिक विज्ञान भी अब इस रहस्य की ओर बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों ने पाया कि कुछ प्राकृतिक पदार्थ जैसे भांग या अन्य औषधीय वनस्पतियां मस्तिष्क के एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम पर कार्य करते हैं। यह सिस्टम हमारी भावनाओं, नींद और चेतना को नियंत्रित करता है। जब यह सक्रिय होता है तो मस्तिष्क की थीटा और डेल्टा तरंगें बढ़ जाती हैं, वही तरंगें जो गहरे ध्यान और समाधि की अवस्था में सक्रिय होती हैं। कुछ अध्ययनों में यह भी पाया गया कि पिनियल ग्लैंड, जिसे तीसरी आंख कहा जाता है, इन पदार्थों के प्रभाव से सक्रिय हो सकती है। लेकिन यह विज्ञान का केवल एक हिस्सा है। प्राचीन साधकों का ज्ञान इससे कहीं आगे था। वे जानते थे कि सोमरस का प्रभाव केवल तभी सार्थक है जब इसे संयम, अनुशासन और साधना के साथ लिया जाए। यह कोई साधारण पेय नहीं था, यह एक यंत्र था जो साधक को उसकी चेतना के अनंत विस्तार तक ले जाता था। तंत्र और योग में सोमरस, तंत्र शास्त्रों में सोमरस का विशेष स्थान था। तांत्रिक साधक इसे महौषधि कहते थे। वे इसे विशेष मंत्रों, मुद्राओं और अनुष्ठानों के साथ ग्रहण करते थे। यह कोई मनोरंजन का साधन नहीं था, यह एक साधना थी जिसमें साधक अपने अहंकार को त्याग कर परमात्मा से एक होने की कोशिश करता था। योगियों के लिए सोमरस का उपयोग सीमित था, लेकिन कुछ विशेष साधनाओं जैसे कुंडलिनी जागरण या नाद योग में इसका उल्लेख मिलता है। नाद योग में साधक ध्वनि के माध्यम से चेतना को ऊपर उठाता है। जब सोमरस का प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है तो एयूएम जैसी ध्वनियां और भी गहरे स्तर पर गूंजती हैं। यह ध्वनि केवल कानों तक सीमित नहीं रहती, यह साधक के पूरे अस्तित्व को कंपन से भर देती है। शिव और सोम का नाता, शिव जिन्हें सोमेश्वर भी कहा जाता है, चंद्रमा के स्वामी हैं। चंद्रमा जो मन का प्रतीक है और सोमरस जो मन को शांत करता है, दोनों का गहरा संबंध है। कथाओं में कहा गया है कि जब शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष को पिया तो उनकी तपस्या की अग्नि को शांत करने के लिए सोमरस अर्पित किया गया। यह सोमरस केवल एक पेय नहीं था,
यह वह शक्ति थी जो शिव की चेतना को और भी गहरे स्तर तक ले जाती थी। आज भी महाशिवरात्रि पर लाखों भक्त सोमरस या भांग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। ये कोई उत्सव नहीं, बल्कि एक सामूहिक साधना है। यह वह पल है जब साधक अपने मन को शांत कर शिव के साथ एक होने की कोशिश करते हैं। क्या सोमरस आत्मज्ञान की कुंजी है? यह सवाल सहस्राब्दियों से गूंजता आया है। क्या कोई पौधा, कोई रस आपको आत्मज्ञान तक ले जा सकता है? शायद हाँ, शायद नहीं। प्राचीन साधकों ने सोमरस को एक साधन माना, न कि साध्य। यह एक सीढ़ी थी जो साधक को उस शिखर तक ले जाती थी जहां से वह स्वयं को देख सकता था। लेकिन असली आत्मज्ञान तब होता था जब साधक इस सीढ़ी को छोड़ देता था। सोमरस, भांग या कोई अन्य औषधि केवल एक द्वार है। उस द्वार से प्रवेश करने के लिए साहस, अनुशासन और गुरु की कृपा चाहिए। बिना इनके यह केवल एक भ्रम बन सकता है। कई साधकों ने अपने अनुभवों में बताया कि सोमरस ने उनके मन को शांत किया, उनकी चेतना को खोला, लेकिन अंतिम सत्य तक पहुंचने के लिए उन्हें स्वयं की साधना पर भरोसा करना पड़ा। आधुनिक युग और सोम का पुनर्जनन आज के युग में, जब भांग को केवल नशे के रूप में देखा जाता है, सोमरस का रहस्य और भी गहरा हो गया है। लेकिन कुछ लोग, कुछ साधक और कुछ वैज्ञानिक इस रहस्य को फिर से खोज रहे हैं। अमेरिका, कनाडा और यूरोप में भांग पर हो रहे शोध यह बता रहे हैं कि यह केवल नशा नहीं, बल्कि एक औषधि है जो चिंता, तनाव और कई रोगों को ठीक कर सकती है। लेकिन क्या यह केवल शारीरिक उपचार तक सीमित है, या फिर यह उस प्राचीन ज्ञान की पुष्टि है जो हमारे ऋषियों ने सहस्राब्दियों पहले खोज लिया था? अंतिम प्रश्न, क्या आप तैयार हैं? सोमरस की कहानी केवल एक पौधे की कहानी नहीं है। यह उस खोज की कहानी है जो मनुष्य को उसके भीतर के ब्रह्मांड से जोड़ती है। यह उस साहस की कहानी है जो माया के पर्दों को चीरकर सत्य तक पहुंचता है। यह उस अनुशासन की कहानी है जो एक साधारण पौधे को आत्मज्ञान का औजार बना देता है। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आपके भीतर वह जिज्ञासा है जो इस रहस्य को खोलना चाहती है? क्या आपके पास वह साहस है जो इस यात्रा पर निकलने के लिए चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप वह साधक हैं जो इस सीढ़ी को पार कर स्वयं के सत्य तक पहुंच सकता है? इस कहानी का अंत यही नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। यदि यह रहस्य आपकी आत्मा को छू गया है, तो इस यात्रा को जारी रखें, अपने विचार साझा करें और इस ज्ञान को उन तक पहुंचाएं जो इस सत्य की खोज में है। क्योंकि शायद कहीं ना कहीं कोई और भी है जो इस कहानी में अपना मार्ग ढूंढ रहा है। इस गहरी और प्रेरणादायक कहानी ने अगर आपके दिल को छुआ है, तो अपनी आत्मा की पुकार को सुने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट में जागृति लिखें और इस सत्य को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें।